Hello students. Now our topic is Jainism. वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर भी थे। 24 तीर्थंकर आज हुए हैं जैन धर्म में और उनमें लास्ट थे वर्धमान महावीर। ऋषभ देव पहले थे और इनके दोनों के आइडियाज जैनिज्म के बेसिस हैं। महावीर क्षत्रिय प्रिंसेस थे लिच्छवी क्लान के, जो वज्जी संघ से जुड़ा हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था कुंडी ग्राम में, जो वैशाली के पास है, बिहार में। ट्रुथ रिवील्ड 30 की एज में पहुंचकर महावीर ने घर छोड़ दिया और वो रहने लगे फॉरेस्ट में, जंगलों में। नॉलेज को अटेन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह अकेले घूमते रहे और एक बहुत टफ और एकांत लाइफ इन्होंने जी 12 ईयर्स तक। फाइनली इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस नॉलेज के थ्रू उन्होंने जीता दुख और खुशी दोनों को। सॉरो एंड हैप्पीनेस के ऊपर इन्होंने विजय पाई। इनको रिगार्ड किया जाता है जिन के रूप में। जिन मतलब जो महान विजेता हो, और इनके फॉलोवर्स को कहा जाता है जैन्स। महावीर ने दूर दूर तक ट्रैवलिंग की, अलग अलग प्लेसेस पर, और अपने मैसेज को फैलाया। इन्होंने फेमस रूलर जैसे अजात शत्रु, बिम्बिसार, उस समय के जो रूलर्स थे फेमस, उनके कोर्ट में भी इन्होंने विजिट किया। नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग्स ऑफ महावीर। लेट्स नो अबाउट इट। महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति का एक सिद्धांत बिल्कुल सिंपल रखा। उन्होंने उपदेश दिए मैन एंड वीमेन दोनों को, जो विश करते थे, जो चाहते थे सच्चाई को जानना, जो अपना घर छोड़ते थे। वो बिलीव करते थे एक सिंपल लाइफ को जीने में, और वो किसी भी तरह के रीति रिवाज और बलि वगैरह से, सेक्रीफाइसेस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। बुद्ध की तरह ही महावीर ने भी बहुत जोर डाला अहिंसा पर, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। वो उनका विश्वास था कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एक सोल होती है, एक आत्मा होती है। तो इस तरह से किसी इंसेक्ट को भी, इवन छोटी से छोटी एक चींटी को भी इरादे से नहीं मारना चाहिए। महावीर ने प्रीच किया, उपदेश दिए कि जो मेन एम है ह्यूमन बीइंग का इस लाइफ के अंदर, वो है कि अपनी आत्मा को फ्री करना है, ताकि हम इस दुनिया में दोबारा जन्म ना लें। इसको प्राप्त करने के लिए महावीर ने 3 रत्न बताए, 3 ज्वेल्स लाइफ के, जो है राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। महावीर ने कई रूल्स बनाए अपने फॉलोअर्स के लिए, जिन्हें जैनास कहा जाता था। वो एक सिंपल लाइफ जीते थे और फूड बैग करते थे, फूड के भिक्षा मांगते थे। वो ऑनेस्ट होने चाहिए थे और उन्हें किसी तरह की कोई चोरी नहीं करनी थी। मैन को अपना सभी दुनियावी चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को छोड़ना होता था, इवन अपने कपड़े भी। ये बहुत डिफ़िकल्ट था मोस्टली मैन एंड वीमेन के लिए इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना, लेकिन काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए इसको, नया तरीका जो लाइफ था, इसको सीखने के लिए और टीच करने के लिए। स्प्रेड कैसे हुआ जैनिज्म का? लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जैनिज्म के स्प्रेड में, इसके प्रसार में। बुद्ध की तरह ही महावीर ने प्राकृत लैंग्वेज में अपनी शिक्षाएं दी। ये लैंग्वेज उस समय कॉमन पीपल की लैंग्वेज हुआ करती थी और मेजोरिटी थी इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की। तो महावीर की जो टीचिंग थी और उसके फॉलोअर्स की जो टीचिंग्स थी, वो ओरली फैलाई गई कई सेंचुरीज तक, जब तक कि इनको लिख नहीं लिया गया 1500 ईयर्स पहले। वल्लभी गुजरात में जैन जो थे बाद में डिवाइड हो गए 2 ग्रुप्स में या 2 सेक्ट्स में। दिगंबरास मीन्स स्काई क्लैड, जो किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, एंड श्वेतांबरास वाइट क्लैड, जो केवल वाइट क्लोथ्स पहनेंगे। मोनेस्ट्रीज की बात की जाए, जैसे बुद्ध में, बौद्ध धर्म में संघ के बारे में बताया गया था, ऐसे इनकी मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, मठ हुआ करते थे। जैनिज्म में जैन पीपल का अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए दोनों बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स ने एक जगह से दूसरी जगह घूमे, पूरे साल घूमते थे, लेक्चर्स देते थे, लोगों को टीच करते थे। लेकिन रेनी सीजन के दौरान बहुत डिफ़िकल्ट होता था ट्रैवल करना,
तो इस टाइम पर वो लोग प्रेफर करते थे एक जगह पर रुकना। उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स को रियलाइज़ होती थी कि बहुत डिफ़िकल्टी होती है इस टाइम पर, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए टेम्प्ररी शेल्टर्स उनके लिए। हिल्स चूज़ किए गए और केव्स चूज़ की गई इस काम के लिए, और उनको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली विहार और मोनेस्ट्रीज़ के रूप में बनवाया गया जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। यहाँ पर एक पिक दिख रही है आपको, अजंता केव्स, अजंता की गुफाओं में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये उसकी पिक है। पहली जो मोनेस्ट्रीज थी वो लकड़ी से बनाई गई, वुड से बनाई गई, बाद में ब्रिक्स यूज़ होने लगी इनको बनाने के लिए। किंग्स और ट्रेडर्स बार बार डोनेट करते रहते थे लैंड मोनेस्ट्रीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। वेस्टर्न इंडिया में कुछ मोनेस्ट्रीज़ भी एक्सकेवेटेड की गई हैं, रॉकी माउंटेन्स के अंदर से खुदाई में मिली हैं। स्प्रेड कैसे हुआ रिलीजन का? टाइम के साथ साथ बुद्ध जो थे उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स अट्रैक्ट हुए। मौर्यन एम्परर अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, उनकी हेल्प से ये धर्म फैला अलग अलग पार्ट्स में, सब कॉन्टिनेंट के, इवन श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में भी। जैनिज्म को भी सपोर्ट दिया गया काफ़ी ट्रेडर्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। अब जो फार्मर लोग होते थे उनके लिए डिफ़िकल्ट था इस रिलीजियस पाथ को चुनना, क्योंकि उन्हें तो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट को किल करना ही होता था। 100 ऑफ ईयर्स में जैनिज़्म जो था वो अलग अलग पार्ट्स में फैल गया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, और काफ़ी किंग्स ने इसको सपोर्ट किया, पैटर्नाइज किया, संरक्षण दिया। आश्रम्स, बुद्ध और जैनिज़्म जो था ये डेवलप हुआ संघा एंड मोनेस्ट्रीज़ में। आश्रम का जो सिस्टम था वो ब्राह्मणों ने डेवलप किया था, तो यहाँ पर आश्रम जो था वो स्टेज ऑफ लाइफ था। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आश्रम क्या था, स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या थे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के अंदर मैन जो है वो सिंपल लाइफ जिएगा और वेदों की स्टडी करेगा अपने जीवन के स्टार्टिंग के ईयर्स में। ये केवल ब्राह्मणों के लिए था, क्षत्रियाज के लिए था और वैश्याज के लिए था। गृहस्थ, गृहस्थ जो आश्रम है इसमें मैन जो है वो मैरी कर लेगा, मैरिज कर लेगा और हाउस होल्डर का एक्ट निभाएगा, लाइफ जिएगा। वानप्रस्थ, इसमें इंसान को अपनी रिटायर्ड लाइफ जीनी होगी और मेडिटेशन करना होगा। संन्यास आश्रम, इसमें क्या होगा कि इंसान अपना सब कुछ त्याग देगा और फिर वो एक सन्यासी की लाइफ जिएगा। विमेन्स अलाउड नहीं थी वेदों को पढ़ने के लिए पहले टाइम में और आश्रम में स्टेप करने के लिए। उनके हस्बैंड अगर उनको वही वाला आश्रम फॉलो करना होता था जो उनका हस्बैंड फॉलो करता था। अदर स्कॉलर्स एट वर्क, इस टाइम पर पाणिनि एक ग्रेट स्कॉलर हुआ करते थे, एक ग्रेट विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने ग्रामर संस्कृत की बनाई। संस्कृत ग्रामर किसने बनाई? पाणिनि ने बनाई। वो वर्क कर रहे थे, उन्होंने क्रिएट किए फॉर्मूला जैसे अलजेब्रा, उन्होंने रूल्स लिखे लैंग्वेजेस के शॉर्ट फॉर्मूलाज में। अब इस टाइम पर जब जैनिज्म और बुद्धिज़्म हमारे सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था, जोरोस्ट्रियनिज्म भी ईरान में चल रहा था उस समय। रिलीजन बेस्ड था सिंगल गॉड, इसमें जोरोस्ट्रियनिज्म में सिंगल गॉड फायर को ये लोग मानते थे, और ये एक ईरानियन प्रोफेट जोरोस्टर ने इसको फाउंड किया था। उनकी टीचिंग्स जो थी वो एक बुक में लिखी हुई है, ज़ेंद अवेस्ता। इसके फॉलोवर्स को जो फॉलोवर्स थे जोरोस्टर के, उनको जोरोस्ट्रियंस कहा गया या पारसी कहा गया, और उनको आज भी इंडिया में जाना जाता है। ओके बेटा।